अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार पटेल की आज जयंती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आलेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत और अखंड भारत की कुशल शिल्पी थे। पटेल ने आजादी के आंदोलन में किसानों और युवाओं को जोड़ने का काम किया। आजादी से ठीक पहले वीपी मेनन के साथ मिलकर राज्यों में बटे भारत को एक किया, एकीकृत किया। छोटी बड़ी 565 रियासतों का विलय किया और विलय करके अखंड भारत की मिसाल पेश की। मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा पर आधारित जिस सत्याग्रह का मार्ग प्रशस्त किया था, उसको व्यवहार में लाने और उसके आधार पर देश की जनता को एकजुट करने का श्रेय पटेल को जाता है। आजादी के दौरान या उससे पहले के वक्त गांधी जी ने 1930 के कराची अधिवेशन में कहा था कि पंडित नेहरू विचारक हैं, सरदार कार्य करने वाले हैं। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के नजदीक आए। उसी समय से उन्होंने कोट पैंट और हैट पहनना छोड़ दिया था। धोती कुर्ता पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था। विदेश में पढ़कर आए थे, वकालत करते थे, लेकिन गांधी जी के जैसे ही संपर्क में आए, न सिर्फ विदेशी पहनावा छोड़ दिया बल्कि आंदोलन का हिस्सा बन गए। भयंकर सूखे से जूझ रहे खेड़ा क्षेत्र के किसानों ने पटेल का साथ देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल की सक्रिय राजनीति में इसी सत्याग्रह के साथ शुरुआत हुई थी। पटेल के इस सत्याग्रह के जरिए ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में किसानों की शक्ति का उदय हुआ था। पटेल के नेतृत्व में हुए सत्याग्रह के सामने अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को करों में राहत मिली थी। सरदार पटेल बहुत ही जल्द चले गए, लेकिन उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण और त्याग, दृढ़ निश्चय से लिए गए उनकी निर्णय सदा उनकी याद दिलाते रहेंगे। सच में वो एक युग पुरुष थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश की स्वाधीनता और बाद में अखंड भारत के निर्माण में लगा दी थी। फर्स्ट इंडिया अखबार की एक्सक्लूसिव स्टोरी, द इंदिरा आयरन लेडी दैट इंडिया रिमेंबर्स। 37 साल पहले अक्टूबर के आखिरी दिन की एक घटना ने देश का इतिहास बदल दिया था। 4 दशक पहले देश की सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनकर उभरी थी इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर को आतंकवादी हमले में उनका जीवन का अंत हो गया था। दरअसल उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गोली मारी। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। वहीं महात्मा गांधी के सानिध्य में उनका बचपन बीता था। राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ सत्ता का केंद्र बन गई थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। पाकिस्तान से युद्ध छेड़कर इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र बांग्लादेश बनवा दिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी के समय में दक्षिण एशिया में बन गया था भारत का दबदबा, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे बल्कि परमाणु परीक्षण भी किया था। 1999 में बीबीसी ने उन्हें दिया था वुमेन ऑफ द मिलेनियम का खिताब। 2020 में टाइम मैगजीन में सदी की 100 शक्तिशाली महिलाओं में उनको शामिल किया गया था। अफगानिस्तान में कई लड़कियों का नाम इंदिरा रखा गया था। वहीं पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार बताया था। इंदिरा गांधी ने उनके लिए एक बड़ी विरासत छोड़ी थी, कांग्रेस और गांधी परिवार। लेकिन कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व उनकी विरासत को उनके अनुरूप आगे नहीं बढ़ा पा रहा। अलबत्ता आज भी देश इंदिरा और उनके शक्तिशाली नेतृत्व को याद करता है। प्रदेश के युवा बीजेपी नेताओं में दिखा अनुराग ठाकुर का क्रेज।
कल शाम बेहद संक्षिप्त दौरे पर जयपुर आए थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर नहीं चाहते थे इस दौरे में कोई तामझाम, फिर भी ठाकुर से स्नेह के चलते कुछ युवा नेता कार्यकर्ता उनसे एयरपोर्ट पर मिलने आते रहे। एयरपोर्ट पर आते और जाते वक्त ठाकुर का स्वागत सत्कार भी किया गया। प्रसार भारती के अधिकारियों की मीटिंग के साथ निजी कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए, शिरकत करते नजर आए और आज सुबह 7:35 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने जयपुर आते ही एयरपोर्ट पर ही मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। खेल राज्य सूची का विषय है, लेकिन देश में खेलों को और बेहतर माहौल विकसित करने के लिए खेल संघों, राज्य फेडरेशन, शैक्षणिक संस्थाओं और कॉर्पोरेट जगत को मिलकर काम करना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। देश में स्वच्छता बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सफाई बढ़ाने के लिए लक्ष्य से ज्यादा कचरे का निस्तारण किया है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, जिनके लिए कहा जा सकता है कि आसमान छूती ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा प्रशांत किशोर की इलेक्शन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हैं ममता बनर्जी। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कांग्रेस को कोसना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर बीजेपी के प्रचारक के रूप में काम करने तक का आरोप लगा दिया गया है। गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर सियासी प्रहार किए आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस मोदी को मजबूत करने का काम कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियों के महत्व को कमतर आंकना पुरानी आदत रही है। ममता ने किसी तरह के गठबंधन की संभावनाओं को भी नकार दिया है। कांग्रेस ने टीएमसी का सहयोगी बनने का मौका गंवा दिया है। ममता ने फिर अपनी पार्टी को असली कांग्रेस होने का दावा किया है। अलवर और धौलपुर जिले में पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत। अलवर में कांग्रेस की बलबीर छिल्लर बने जिला प्रमुख। बात अगर धौलपुर की जाए तो धौलपुर में कांग्रेस की भगवान देवी जिला प्रमुख निर्वाचित हुई। पंचायत समिति की 22 में से 14 सीटों पर कांग्रेस के प्रधान बने हैं। बीजेपी के 6 और 2 जगहों पर निर्दलीय प्रधान निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री गहलोत ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुखों और प्रधानों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आम मतदाताओं कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सुशासन और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों की जीत है। अब प्रदेश में कांग्रेस के 10, बीजेपी के 16 और 3 जगह निर्दलीय जिला प्रमुख है। और अब बात करते हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर काम की, जिसमें काम कम और सियासत ज्यादा नजर आ रही है। प्रदेश के 13 जिलों 80 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पानी की योजना अधर में है। 750 गांवों के लिए 1.5 करोड़ आबादी की पेयजल समस्या दूर हो सकती है। लेकिन 2017 से केंद्रीय जल आयोग में मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट लंबित है, 4 सालों से लंबित है। 4 साल में रिपोर्ट मंजूर हुई, रडार सर्वे हुआ, बाकी सब बाकी है। गहलोत सरकार ने बजट में दिया था 320 करोड़ का टोकन अमाउंट भी। प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तर्क, उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, जबकि राज्य सरकार को एमपी सरकार के साथ एमओयू करना वो नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का अपना तर्क है। वो तर्क देते हुए कहते हैं कि एमपी से एमओयू तो बहाना है, राष्ट्रीय परियोजना का वादा केंद्र को निभाना चाहिए। हाईकोर्ट फैसले के बाद वक्फ में नए बोर्ड गठन का रास्ता साफ हो गया है। 4 सदस्यों की नियुक्ति होते ही चेयरमैन का चुनाव होगा। बिना बोर्ड अटका वक्फ संपत्तियों का संरक्षण
और विधायक, सांसद और बार काउंसिल कोटे के सदस्यों का निर्वाचन हो चुका है। खानू खान बुधवाली के चुनाव लड़ने से जुड़ी याचिका से बोर्ड गठन का काम अटक गया था। याचिका में चेयरमैन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोक लगाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने से लगी रोक हटाकर याचिका को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने खाली पड़े 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू कर सकती है। और अब बात करते हैं जयपुर एयरपोर्ट की, जहां आज फ्लाइट शेड्यूल बदल सकता है। फ्लाइट का विंटर शेड्यूल लागू हुआ है। विंटर शेड्यूल में कुल 71 फ्लाइट संचालित होंगी। अगर इन 71 फ्लाइट्स की बात की जाए तो इनमें 67 घरेलू फ्लाइट हैं, यानी कि जो देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में चलेगी, शहर में चलेगी। 4 इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होंगी। घरेलू फ्लाइट जयपुर से देश के 23 शहरों के लिए चलेगी। इनमें 8 नए शहर जुड़ेंगे जयपुर से सीधे हवाई सेवाओं से। 4 शहर पहली बार हवाई सेवा से जयपुर से जुड़ेंगे। जो 4 शहर पहली बार जुड़ रहे हैं उनके नाम हैं भावनगर, जबलपुर, बागडोरा और भुवनेश्वर। यहां के लिए पहली बार फ्लाइट शुरू हो रही है। वहीं 4 शहर ऐसे जिनकी फ्लाइट पहले बंद हुई, अब एक बार फिर से शुरू हो रही है। ये 4 शहर हैं जैसलमेर, वडोदरा, वाराणसी और भोपाल। यहां एक बार फिर से फ्लाइट शुरू हो रही है। वर्तमान में 17 शहरों के लिए हर दिन 51 फ्लाइट का संचालन हो रहा है। विंटर सीजन में 7 फ्लाइट्स का संचालन बंद होगा। इनमें लखनऊ और ग्वालियर के लिए एयर कनेक्टिविटी खत्म होगी। रणथंभौर से आई दीपावली से पहले खुशखबरी। दरअसल 3 नन्हे शावकों के साथ बाघिन T-63 नजर आई है। कैमरा ट्रैप में बाघिन और शावकों की तस्वीर रिकॉर्ड की गई है। खंडा रेंज के चिनावाली टॉप पर दिखे शावक और बाघिन। आपको बता दें कि T-19 की बेटी 10 साल की T-63 का यह तीसरा प्रसव है। T-63 के शावकों की उम्र लगभग 3 महीने के आसपास की बताई जा रही है। और इसके बाद रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर 77 हो चुकी है। एक तरीके से बाघों का हब राजस्थान बन रहा है। जिन 77 बाघों का जिक्र हम कर रहे हैं, अकेले रणथंभौर का कर रहे हैं, उनमें 20 मेल हैं, 30 फीमेल हैं और 27 शावक हैं इस वक्त। यानी कि बहुत जल्द, वैसे तो पहले भी ये कहा जा रहा है कि टेरिटरी के हिसाब से शावकों की संख्या, बाघों की संख्या रणथंभौर में बहुत ज्यादा हो चली है, उनको शिफ्ट करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाघों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है वो इंसानों की बस्तियों में रुक करने लगे या फिर आपस में ही संघर्ष करने लगे, और दोनों ही वजह से बाघों का नुकसान होगा। इसलिए जरूरी है कि खुशखबरी यकीनन है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ परेशानी इस बात को लेकर है कि टेरिटरी घट रही है। बाघों को बाकी अभयारण्य में शिफ्ट करना चाहिए ताकि उनको अपनी पूरी टेरिटरी मिले, पनपने का मौका मिले, अपने कुनबे को और ज्यादा बड़ा करने का मौका मिले। वहीं साउथ अफ्रीका के बाद देश में पहली बार राजस्थान में दुर्लभ पिंक पैंथर दिखाई दिया है। रणकपुर अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों में स्ट्रॉबेरी फीमेल पैंथर की साइटिंग हुई है। आप स्ट्रॉबेरी पिंक पैंथर को दुनिया के हिसाब से एंडेंजर्ड कह सकते हैं। इससे पहले दुनिया में सिर्फ साउथ अफ्रीका में 2012 और 2019 में साइटिंग हुई थी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर मनीष आर्य ने इस तरह की साइटिंग को बेहद दुर्लभ माना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहित देश की बायोडायवर्सिटी के लिए ये शुभ संकेत है और ये पर्यटन की दृष्टि से भी शुभ संकेत है, क्योंकि दुनिया में 2 ही जगह पर पिंक पैंथर दिखाई दिए हैं। 2012-2019 के आसपास साउथ अफ्रीका में दिखाई दिए और अब राजस्थान में दिखाई दिए। अब जरा सोचिए, अगर इस खबर को सही तरीके से
पर्यटकों तक पहुंचाया जाए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से इसको जोड़ा जाए तो राजस्थान टूरिस्ट के एक बार फिर से पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक हो सकता है। हालांकि वो अभी भी है, लेकिन इस खबर के साथ ये भी कहा जा सकता है कि बायोडायवर्सिटी के लिए ये शुभ संकेत है। सावधान, मोती डोंगरी पर बना हुआ है बघेरे का मूवमेंट। 9 दिन से लगातार मोती डोंगरी पर दिखाई दे रहा बघेरा। कल रात भी कैमरा ट्रैप में नजर आया मादा बघेरा। पिंजरे को पत्तों से ढका, लेकिन पिंजरे में बघेरा आया ही नहीं। एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बना हुआ है मूवमेंट। वन विभाग ने लगा रखे हैं पिंजरे और 5 कैमरा ट्रैप। खुद डीएफओ अजय चित्तोड़ा और रेंजर जनेश्वर चौधरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को लगातार कैमरा ट्रैप में बघेरा दिख रहा है। बघेरे के मूवमेंट के चलते स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है, और यह डर का माहौल इसलिए भी क्योंकि हजारों की संख्या में लोग हर दिन मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचते हैं। प्रथम पूजनीय के दर्शन करने पहुंचते हैं। अब दिवाली का त्योहार शुरू हो रहा है, ऐसे में भक्तों की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ेगी, और ऐसे में बघेरी की मूवमेंट खतरे के संकेत। वनपाल जोगेंद्र सिंह शेखावत और रेस्क्यू टीम लगातार सर्च कर रही है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा, और उसके बाद ट्रैप करने के बाद बघेरे को भी सुरक्षित रखा जाएगा। और जो भक्त मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचते हैं और जिनके जहन में डर है, वो डर भी कम होगा। लेकिन अमूमन इस तरीके से देखा नहीं जाता कि इतने लंबे वक्त तक मूवमेंट और ट्रैप ना कर पाए। 9 दिन हो चले हैं और 9 दिनों से लगातार मोती डोंगरी पर बघेरा दिखाई दे रहा है। एक ऐसी जगह पर दिखाई दे रहा है जहां हर दिन काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। संघर्ष की स्थिति बन सकती है, और उसमें भक्तों को भी नुकसान हो सकता है और बघेरे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति ना बने, इसकी कोशिश तो होनी ही चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही बघेरे को ट्रैप करने के लिए। बाकायदा इसके लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, पिंजरा लगाया गया है, लेकिन बघेरा पिंजरे में कैद नहीं हो रहा। 5 कैमरा ट्रैप लगाए गए। खुद डीएफओ अजय चित्तोड़ा और रेंजर जनेश्वर चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को लगातार कैमरा ट्रैप के अंदर बघेरा दिख रहा है। बघेरे के मूवमेंट के चलते स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। वनपाल जोगेंद्र सिंह शेखावत और रेस्क्यू टीम लगातार सर्च कर रही है। और यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आसपास की है जहां बघेरे का मूवमेंट दिखाई दे रहा है।